एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं ये जो हमारा कमिंग नेक्स्ट वीक है उसकी एनर्जीज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि कमिंग नेक्स्ट वीक में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं और कमिंग नेक्स्ट वीक जो है आपकी लाइफ में क्या क्या कोई चेंजेस हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, आपकी हेल्थ को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, मनी वाइज हो, किस एरिया में क्या होने वाला है, अगली नेक्स्ट आने वाले वीक में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, उसकी चीज़ों के बारे में मैं रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट वीक की। तो इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, नंबर 8 एंड नंबर 9। आप इन दोनों पाइल्स में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि इंट्यूटिवली चूज़ करना है, अपनी प्रे करना है, और प्रे करने के बाद ही जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करे वो करे, चाहे आप कलर अट्रैक्ट कर रहे हो या नंबर अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको कलर वाइज भी चूज़ करना है तो आप ब्लू एंड येलो कलर में चूज़ कर सकते हो, नंबर में चूज़ करना है तो 8 एंड 9 से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंट्यूटिवली चूज़ करना है, अपने ईस्ट, अपने गॉड, अपने परमात्मा से प्रे करते हुए अपने पाइल चूज़ करनी है। और ये सोचना है कि नेक्स्ट वीक जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप मन में रख सकते हो, क्या नेक्स्ट वीक मेरा ये काम हो जाएगा, इस तरह से भी कोई क्वेश्चंस आपके मन में है तो वो रख सकते हो, और जो भी आंसर्स आएगा रीडिंग में मैं आपको दूंगी। थैंक यू सो मच, और चलते हैं हम अपनी रीडिंग के साथ। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 8 चूज़ किया है या फिर ब्लू कलर से चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट वीक है, कमिंग नेक्स्ट वीक है, उसमें आपका एनर्जी लेवल क्या है और किस एरिया में आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, और क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके मन में कि क्या नेक्स्ट वीक मेरा वो काम होगा, तो वो भी हम चेक कर लेंगे कि ऐसा कोई आंसर आपके लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, प्लीज स्पिरिट्स गाइड्स, प्लीज स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, प्लीज। जो भी रीडिंग आती है उसको आप खुले दिमाग से रीडिंग को सुना करें, क्योंकि क्या होता है, खुद की परसेप्शन, खुद की वो चीज़ें जो है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने ऐसा सुना था पर ऐसा तो हुआ नहीं। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शायद रीडिंग की गाइडेंस नहीं लेते हैं प्रॉपर, या रीडिंग में जो हम बोलते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से सुनते नहीं हो, या उसका आप खुद का एक परसेप्शन बना लेते हो। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई जिस भी टैरो कार्ड की आप रीडिंग सुनते हो, जहाँ पे आपको एक गाइडेंस दी जाती है ना, उस गाइडेंस को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड, थर्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, एंड देन हमारे पास 5th कार्ड, एस ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है। तो जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया या ब्लू कलर चूज़ किया है, उनको कहा जा रहा है कि आप नेक्स्ट वीक आपका देखोगे, आपका जो फोकस अभी तक अपनी करियर में या मनी में या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं रही थी, ठीक है, तो आप देखोगे आपका फोकस पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी को बता पा रहे हो, जो अभी तक अपनी चीज़ें, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप अभी स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपका फोकस अभी तक ना प्रॉपर नहीं था, आपका फोकस अभी तक हटा हुआ था। तो अब आप देखोगे नेक्स्ट वीक एक अलग एनर्जी का आप फील करोगे। वो एनर्जी ऐसी होगी, आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा, आपका फोकस्ड रहोगे, आप अपने करियर को लेके, अपने मनी को लेके काफ़ी फोकस्ड फील करोगे, और अपनी क्रिएटिविटी शो करने का आपको एक मौका मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ मुझे करियर और आपकी मनी वाइज, आपकी फाइनेंशियल जो लाइफ है वहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हो। और लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा आ रहा है कि आप
जिस चीज़ का, जिस अपॉर्चुनिटीज़ का अभी तक वेट कर रहे थे, ठीक है, अभी तक वेट कर रहे थे, कोई आपकी तरफ आए या आप सोच रहे थे किसी को ऑफर करने का या कुछ अपने प्यार को एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाने का, या फिर आप उसकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ उसकी तरफ कुछ गिफ्ट लेके जाने का, या उसकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है कि जो आप एक दूसरे की तरफ, अगर आप सोच रहे थे तो आप जाओगे, अगर आप वेट कर रहे थे तो आपकी तरफ वो प्यार आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, और कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको गिफ्ट भी मिले, ठीक है। और दिवाली भी चल रही है तो मे भी ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। आप जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे एक्शन लेने में रिलेशनशिप में, वो एक्शन अब आप लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक मुझे आप अपने लव रिलेशनशिप में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप को जहाँ पे रुकी हुई थी वो चीज़, वहाँ उसमें कुछ एक्शन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, अभी तक आपने ना बहुत हेल्थ वाइज आपने इतनी मेहनत की है कि उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला था आपको, ठीक है। कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से आपको हेल्थ इशू काफ़ी हुए थे, कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से आपको हेल्थ इशू काफ़ी लेने पड़े थे, ठीक है। लेकिन आप करे जा रहे थे अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, शायद बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी योगा प्रैक्टिसेस, बहुत सारे आपने जो भी उसके लिए, हेल्थ के लिए जो भी आपको चीज़ें आपको समझ में आ रही थी वो आप कर रहे थे, पर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अब आपको कहा जा रहा है कि वहाँ भी आपको नेक्स्ट वीक एक नया रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल पावर्स भी अपने अंदर बढ़ाओ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो डिवाइन की चीज़ें, मैसेजेस आपको आ रहे हैं वो आप प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हो। तो मुझे अगर आपको डिवाइनली थोड़ा सा अगर आपको मैसेज देना है तो वो ये देना है कि स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर बढ़ाओ, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन की तरफ अगर आप जाना भी चाहते हो तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस अगर आपको हो रही हैं तो वो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, और अब आपके जीवन में एक बैलेंस दिया जा रहा है ताकि आप अपने डिवाइनली आगे बढ़ सको, ठीक है। एक जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था कि नेक्स्ट वीक मेरा ये काम हो जाएगा, तो यस 100% आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस जो है वो मतलब एक 90%, 99% हाँ है, यस है, ठीक है। हम 100% कभी भी किसी चीज़ को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको यस का जवाब आया। अगर आपने मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन रखा था, क्या नेक्स्ट वीक मेरा ये काम हो जाएगा, तो हाँ आपका ये काम हो जाएगा। तो मैं और एनर्जीज देखना चाहूँगी कि और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी करियर रिलेटेड, लव रिलेशनशिप में, हेल्थ में, ठीक है, और या फिर आपकी जो भी, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो उसमें क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ। और नेक्स्ट वीक में किस चीज़ के लिए आपको यस आ रहा है, कौन सा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ 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 गाइड करिए, प्लीज़, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे मुझे मनी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करियर, और आपकी जो मनी वाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आते हुए दिख रही है। और आपका फोकस इतना बढ़ने के बाद आपके जीवन में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने आप को फील करने लगोगी, जो अभी तक आपको लग रहा था ना वो चीज़ें। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाली है, आपको अपने पार्टनर की तरफ से आप नेक्स्ट स्टेप आगे जाने वाली हो। आपकी मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, आप जिस भी रिलेशनशिप पे, जिस भी हिस्से में, उसमें नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने वाले, कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, कोई तो आपकी तरफ आ रहा है जो आपको एक ऑफर देगा, आपको एक बहुत सारी खुशियां अनुभव कराएगा, आपको वो रिस्पेक्ट, वो मान, वो सम्मान देगा जो अभी तक आप इस रिलेशनशिप में फील नहीं कर पा रहे थे। वो रिस्पेक्ट, वो मान, वो सम्मान, वो नेक्स्ट स्टेप आगे आप बढ़ने वाले हो। मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में आपको काफ़ी सारी कोई प्रॉब्लम थी, आपकी टांगों में, आपकी लोअर बॉडी में, आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू था, आपकी लोअर बॉडी फील कर सकती है, या आपकी पैरों में बहुत सारी पेन हो सकती है। जो भी था ना, आपकी हेल्थ इशू काफ़ी थे जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते थे और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ भी आपको ना, जैसे ईश्वर की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। कोई मेडिसिन आपको सूट कर सकती है, कोई चीज़ आप, कोई योगा, कोई ऐसी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो जो आपको बहुत बेनिफिट रहेगी। नेक्स्ट वीक आप कुछ ऐसा अपने हेल्थ के बारे में सोचोगे जो आगे जाके आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा, या अगर
अगर अभी तक कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा है अपनी आपको। हेल्थ रिलेटेड भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। अभी तक आपने आपके जीवन में जितनी डिस्ट्रैक्शन थी ना, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब जो है ना आप एक रिस्पॉन्सिबल और एक फुलफिल्ड इंसान, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी आप इतना सिक्योर फील करोगे कि अब अपनी जीवन में जो चीज़ आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सोच रहे थे, ठीक है, वो आगे बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि क्या नेक्स्ट वीक मेरी किस्मत मुझे मौका देगी जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ स्टेप आगे बढ़ रहे हैं क्या, जीवन में मेरे कर्म कब खत्म होंगे, मेरे बैड कर्मा कब खत्म होंगे, क्या नेक्स्ट वीक मेरे लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, कुछ ऐसी ही चीज़ों को लेके तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका नेक्स्ट वीक में कार्मिक साइकिल, यस, आपका एक दी एंड हो रहा है और जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, और जो न्यू बिगनिंग है, जो आपको बहुत बहुत सारी आपके जीवन में पीस को आप अनुभव करोगे, शांति को, जिस शांति को पाए हुए आपको जैसे बहुत समय हो गया है, वो शांति आप अनुभव करोगे। नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत सारी पीस और बहुत सारा सुकून ला रहा है, एक सेटिस्फेक्शन ला रहा है, जो सेटिस्फेक्शन आपको अपनी लाइफ से नहीं मिल रही थी। यहाँ पे हम थोड़े से एंजलिक मैसेज आपके लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। मेरी पाइल 1 के लिए कुछ एंजलिक मैसेज प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या एनर्जीज है मेरे पाइल 1 के लिए, क्या है यूनिवर्स मैसेज और गाइडेंस, प्लीज़ प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ पाइल 1 के लिए कुछ मैसेज दें, आप जो भी मैसेज दें उसे। ठीक है, तो विस्टम एंड मैसेजेस ऑफ द डिवाइन आर विद इन यू, ठीक है। आपको ना वाइट आउट का मैसेज, आपका कोई ना कोई सोल पर्पस है डियर, आपका कोई ऐसा सोल पर्पस है। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक आप हो सकता है उस सोल पर्पस को आप तैयार हो, जैसे आप काफ़ी टाइम से तैयार नहीं हो पा रहे थे, अपने सोल पर्पस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब जो है ना, अब अपने सोल पर्पस को आप पहचान जाओगे, अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आपने वो कदम उठा लिया है, अब आप एक्शन भी लोगे उस चीज़ के लिए और फोकस्ड भी रहोगे, और जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लॉसेस हैं आपके, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, वहाँ से आप निकल रहे हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आप लोगों के सामने आने वाले हो, ठीक है। आपका जो भी कार्मिक एक साइकिल चल रहा था, वो कार्मिक सर्कल अब दी एंड हो रहा है। नेक्स्ट वीक एक नए जीवन की एक नए तरीके से एक नई शुरुआत हो रही है, जो शुरुआत आपको आपके सोल पर्पस से मिलाएगी, ठीक है। जो शुरुआत शायद आपका सोल पर्पस है, वो जो आपको करना ही था। द टाइम इज़ टू वाइफ फॉर क्रिएशन एंड कनेक्शन, फोकस योर अटेंशन इन दीज एरियाज। मैंने आपको बोला ना, अब इस नेक्स्ट वीक ना आप अपनी क्रिएशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ठीक है। और आप एक बहुत प्लेजेंट फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि बहुत देर बाद आपके जीवन में ऐसा कोई एक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे है फील एंड अलो ए डीपर सेंस ऑफ पीस। मैंने ऑलरेडी आपको कहा, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपकी लाइफ में एक पीस आ रहा है टू फील यू नाउ दिस इज़ ए डिवाइन क्वालिटी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली वही इस कार्ड्स में, इन तीनों कार्ड्स में आई है। आपकी लाइफ में एक पीस अनुभव करोगे, शांति अनुभव करोगे, बहुत सुकून फील करोगे, जो काफ़ी टाइम से फील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब जो अभी तक आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, अब आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे निकल चुके हो, एक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वीक आपका एक पुराना कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है और नए सर्कल की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग, होप सो ये रीडिंग आपके काम आए, और ये जितनी भी एनर्जीज आई हैं आप उसे फुली ले सको। अब मैं आपको ब्लेस करती हूँ, ये एनर्जीज और वाइब्स आपकी तरफ भेजती हूँ, आप इसे ज़रूर लें, आप इसे कमेंट में ज़रूर थैंक यू गॉड करके इस एनर्जी को फील करें और ले, और इस नेक्स्ट वीक आपके लिए अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपको बहुत बहुत अच्छी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे कनेक्ट कर रही हो, तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 9 चूज़ किया है, नंबर 9 चूज़ किया या फिर येलो कलर से आपने इस फाइल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, किस एरिया में क्या चेंज आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है और क्या गाइडेंस आ रही है। और अगर आपने कोई चीज़ अपने ईश्वर से प्रे की है कि क्या नेक्स्ट वीक मेरा ये काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी आपका क्वेश्चन है, तो उसका भी मैं आंसर्स देने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। जो भी आपके लिए रीडिंग आएगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि पाइल 2 की लाइफ में नेक्स्ट वीक में क्या होने जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
फर्स्ट कार्ड है आपके लिए हेरमिट का, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का, थर्ड कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, फोर्थ कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का, एंड द बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास फुल कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, यहाँ पे उनको कहा जा रहा है कि जो भी आप करियर से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी जीवन में एक ना ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका एक यूनिवर्स के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे हेरमिट कार्ड की और क्लियरेंस लेना चाहूँगी कि मेरी जो पाइल 2 है उनकी लाइफ में करियर और मनी वाइज क्या होने जा रहा है। हेरमिट कार्ड ये जो हेरमिट कार्ड है उसकी क्लियरेंस में मेरे पास, क्योंकि अभी तक ना आप किसी चीज़ से लड़ रहे थे। ठीक है, लड़ रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, पर जैसे कोई बिज़नेस है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लड़ रहे थे, या कोई बिज़नेस है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे पर वो चीज़ आपकी हो नहीं पा रही थी। ठीक है, आप कोशिश कर रहे थे अपने आइडियाज़ लगाने की, ऐसे करें तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा ये कोर्स कर लूँ तो शायद मेरे लिए जॉब के लिए अच्छा होगा, या मैं बिज़नेस को ऐसे रन करूँ तो ऐसे उसका बिज़नेस हो सकता है ऐसे स्टार्टअप हो जाए या उसमें एक बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक आपको वो तरीका, वो चीज़ वो मिल जाएगी जहाँ से आप अपने बिज़नेस को ग्रो करोगे और उसमें उस पोजीशन पे, उस अथॉरिटी में पहुंचोगे, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो जॉब हो। आपको डिज़र्विंग चीज़ नेक्स्ट वीक में आपको उसका कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई जो भी आपने मेहनत की है, जो भी अपने आइडियाज़ लगाए हैं, जो भी आपने मेहनत करी है, ठीक है, उन आइडियाज़ का फल मिलेगा। ठीक है, अगर आप बात करो लव रिलेशनशिप की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ को बहुत एक सिंगल वे में काटा है। ठीक है, एक सिंगल, या तो आपका डिवोर्स हो चुका है, आप अकेले हो लाइफ में, या फिर आप पार्टनर के साथ रहते हुए भी अकेले हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहा जा रहा है कि जल्द ही आपका पार्टनर आपकी तरफ लौटेगा। आपको वो हिम्मत, वो चीज़ अपने अंदर बनाए रखनी है, क्योंकि आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जीज़ हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, जो आपके उस अकेलेपन को दूर करेंगी। ठीक है, तो जल्द ही आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। बात हेल्थ की करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ को लेके कुछ खास इशू तो आपको नहीं थे। हाँ, आपका हार्ट बहुत बारीक था, आपकी हार्ट बहुत इमोशनल हो रहा है, और उस इमोशनल हार्ट की वजह से आप काफ़ी, हो सकता है आपके अंदर फियर्स हो, काफ़ी चीज़ें हों जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, बार बार पास्ट की तरफ देख रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मेंटल टेंशन हो सकती है, कुछ फियर्स होते हैं, हार्ट आपका ब्लॉक हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों से भी नेक्स्ट वीक आपको, जब करियर में और आपकी कहीं ना कहीं आपकी, जब आप एक ग्रोथ मिलेगी, और आपको एक नेक्स्ट वीक जब आपको एक ब्लेस्ड किया जाएगा आपको करियर वाइज इन सारी चीज़ों में, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ से, उस इमोशनल ट्रोमा से, उस इमोशनल जो हार्ट ब्रेक है या हार्ट जो आपका बहुत अप हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो रहा है, वहाँ से आप निकल पाओगे, क्योंकि वहाँ से आप अपने आप में एक फ्री फील करोगे, क्योंकि अब आप जो है अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होने वाले हो, और आपका हार्ट जो है उस जो सैडनेस से है वो बाहर आने वाला है। ठीक है, और रही बात आपकी स्पिरिचुअलिटी की, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो पहले आप ना अपने जीवन में बहुत, मतलब इतना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके सर के ऊपर, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इतनी सारी जगलिंग आप अपनी लाइफ में कर पा रहे थे कि आप ईश्वर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है अप डाउन चल रही थी। तो मनी वाइज भी प्रॉब्लम थी, करियर वाइज भी प्रॉब्लम थी, आपको हेल्थ में भी हार्ट आपका काफ़ी
हार्डन हो रहा था और आपको पार्टनरशिप में भी आप अकेलापन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अकेलापन अपनी लाइफ में फील कर रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि इस वीक आप जो है फोकस कर पाओगे डिवाइन की तरफ, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइन के उन मैसेजेस की तरफ जो आपकी तरफ मैसेज आ रहे हैं जिन्हें आप सुन नहीं पा रहे थे उस अप डाउन में। ठीक है, अब जो है आप पूरी तरह से उस डिवाइन की पावर्स को फोकस कर पाओगे। और अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा किया है कि तो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो जो क्वेश्चन है वो आपकी, मुझे ऐसा लगता है जो अभी आप जो भी क्वेश्चन डिवाइन से कर रहे हो ना, उसका अभी समय नहीं आया, उसके भी वो, या फिर वो क्वेश्चन आपके लिए, शायद वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस एनर्जी से मूव ऑन करो, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, वो क्वेश्चन किसी भी सेंस में हो सकता है, वो किसी रिलेशनशिप को हो सकता है, वो किसी भी ऐसी चीज़ को लेके है जो एनर्जी बहुत नेगेटिव है, जो आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, वो आपका मुंह हो सकता है, वो आपका अटैचमेंट हो सकता है, वो आपकी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ से आपको कहा जा रहा है कि आपको वहाँ से मूव ऑन करना है। वो चीज़ सही नहीं है, वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए वो सही नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि वो क्वेश्चन, आपका आंसर आपको एक तरह से नो है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मैं थोड़ी सी और एनर्जीज आपके लिए लूँगी कि जो पाइल 2 है इनके लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने जा रहा है, इनके लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने जा रहा है। प्लीज़ प्लीज गाइड करें, प्लीज़ प्लीज गाइड करें। ओके, डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटेड लव। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी आप जीवन में डिज़ायर कर रहे हो, जो भी आप जीवन में चाहते हो, अगर अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, अपने जीवन में नेम फेम चाहते हो, तो आपको जो है अपने ड्रीम्स को अपने ध्यान देना पड़ेगा और आपको अपने ट्रू लव की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उतना डेडिकेशन भी आपको सपने की तरफ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने डेडिकेट होना है उस सपने को लेके और जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में मतलब एक वर्ड की एनर्जीज है, मतलब हर वो चीज़ होगी जो एक नॉर्मल इंसान या एक इंसान अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को डिज़ायर करता है ना, वो चीज़ आपके पास है। बस आपको उसके प्रति डेडिकेट होना है और उसके प्रति एक ट्रुथ और अपनी मेहनत और अपनी जज्बा दिखाना है। ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए, वो चाहे वो चीज़ आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर पॉइंट है। ठीक है, मुझे दोनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने हार्ट को, हार्डन जो हार्ट है उसको वहाँ से मूव ऑन करना है। और मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक आप इसे कर लोगे और नेक्स्ट वीक आप इस चीज़ से बाहर निकल कर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो। ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं मुझे। और मैं यहाँ पे ये भी देखना चाहूँगी कुछ एंजलिक मैसेज आपके लिए कि नेक्स्ट वीक प्लीज़ एंजल्स कुछ मैसेज दो कि नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है मेरे पाइल 2 वालों के लिए, क्या कुछ होने वाला है और क्या कोई गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है लेट गो ऑफ अदर्स थॉट एंड ओपिनियंस, इट्स टाइम टू एम्ब्रेस हु यू आर रियली आर। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि मतलब जो भी चीज़ें आपको कहा जा रहा है, आपको बताई जा रही हैं डिवाइनली, उन चीज़ों पे आप फोकस करो और एक्चुअली आप अपने आप पर फोकस करो। दूसरों की बातों में, दूसरी चीज़ों में कहीं भी अपना टाइम मत वेस्ट करो। खुद तुम कौन हो, क्या हो, तुम ये जानते हो। और पुरानी जो आसपास के लोग या फिर कोई भी चीज़ आपको मैसेज मिल रहे हैं उसको मत सुनो, आपके दिल की सुनो और आप जानते हो आप कौन हो और आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। ठीक है, सेकेंड कार्ड है द पावर टू हील द अर्थ इज़ विद इन यू। तो मैंने कहा कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त हार्डन हो रहा है, आपने बहुत ब्लॉक कर रखा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप खुद को हील कर सको और जीवन में आगे बढ़ सको। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं या आपके हार्ट को हार्डन कर रही हैं, वहाँ से निकलो और आपके पास वो पावर है जहाँ से आप निकल सको। ठीक है, इस चीज़ों से अपने आप को हील कर सको और आगे बढ़ सको। ये कार्ड है यूनिवर्सल लॉज एंड ट्रूथ्स आर नाउ बीइंग रिवील्ड, यूज दिस एनर्जी टू क्रिएट योर रियलिटी। तो आपको कहा जा रहा है कि
खुद की जो भी ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ट्रुथ और कुछ चीज़ें आपके आगे रिवील होने जा रही हैं, और यहाँ पर अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिवील हुई भी हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो होने जा रही हैं। अब उस एनर्जीज़ को यूज़ करो। आपको पावर्स दी जा रही हैं, पावर्स मुझे मनी वाइज दिख रही हैं, ठीक है, ये रिलेशन वाइज भी हो सकती हैं। आप काफ़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से आपको एक पावरफुल आप अपने आप को फील करोगे, तो उस एनर्जीज को यूज़ करके अपनी रियलिटी को क्रिएट करो। बेसिकली आप इस अर्थ पे क्यों आए हो, क्या है आपका सोल पर्पस, आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्स किस तरफ इशारा कर रही है, इस चीज़ों को समझना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ें समझोगे, सुनोगे, और बाकी कोई क्या बोल रहा है उसको ना सुनते हुए आप ये समझ चुके हो कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, और आप उस अपने आप को हील करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। यूनिवर्स जो आपको कह रहा है, जो मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, जो आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आगे रिवील हो रही हैं, ठीक है, कुछ एनर्जीज भी आपको पॉजिटिव आपकी तरफ आ रही हैं। आप उन एनर्जीज को पकड़ोगे और आगे बढ़ोगे। यही है आपकी नेक्स्ट वीक की एनर्जीज। और नेक्स्ट वीक आप अपनी लाइफ को एक सही तरीके से, सही जगह पे, व्यवस्थित तरीके से आप अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो, ठीक है। और जिसके बाद आपकी ग्रोथ है, और वो जो ग्रोथ है वो दी वर्ड की एनर्जी को क्रिएट कर रही है, जहाँ पे आपके जितने ड्रीम्स थे अपने करियर को लेके, अपने हाउस, अपनी फैमिली, अपनी रिलेशनशिप, आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे फुलफिल्ड होंगे, क्योंकि अब आप उस ड्रीम्स की तरफ फोकस कर रहे हो, ठीक है डियर। ये थी आपकी एनर्जी। ये है नेक्स्ट वीक में जो भी आप फील करोगे, जो भी आपके लिए आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। होप सो ये एनर्जी आपको मैच की, होप सो ये एनर्जी से आपको काफ़ी मैसेजेस मिलें और आपकी लाइफ काफ़ी ब्लेस्ड आप फील करो। और यही प्रे और यही हीलिंग मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। आप इसे ज़रूर एक्सेप्ट करें, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें, थैंक यू यूनिवर्स लिखें, और ताकि आप अपनी एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज, जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, उससे आप निकल कर अपने जीवन की ट्रुथ को आगे इस नेक्स्ट वीक को लेकर अपने जीवन की उस दी वर्ड की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।